नरेश मीणा की जमानत पर बड़ा अपडेट। जेल से बाहर आने का रास्ता साफ या फिर अभी और करना होगा इंतजार। नरेश मीणा के जन्मदिन और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का संयोग इन दिनों बड़ा सुर्खियों में है, क्योंकि इस बार का जन्मदिन नरेश मीणा ने जेल की सलाखों के पीछे मनाया और उनके समर्थकों के चेहरों पर इसे लेकर निराशा और आक्रोश भी साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन सवाल यह है कि नरेश मीणा के समर्थकों को यह निराशा कब तक देखने को मिलेगी और नरेश मीणा की जमानत कब होगी और क्या उनकी जमानत का इंतजार इस बार थोड़ा लंबा होने वाला है, आपको इस वीडियो में बताएंगे। नरेश मीणा ने जेल से बाहर आते ही आप सभी को पता होगा राजस्थान की सियासत में तूफान ला दिया। पिछले साल 2024 में देवरी उनियारा उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा ने टोंक में समरावता गांव में एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ जड़ दिया था। नतीजा नरेश मीणा को 8 महीने तक जेल की हवा खानी पड़ी। उनके समर्थकों के लिए वे दौर भी बेहद मुश्किल था, लेकिन जुलाई 2025 में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी और लगा कि अब नरेश मीणा की जिंदगी पटरी पर लौट आई है और बड़े दिनों से वो विधायक बनने का सपना देखते हैं। राजनीति में उनके कुछ प्लान से वो शायद अब पूरे हो जाएंगे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। जेल से बाहर आने के महज 13 दिन बाद नरेश मीणा फिर सुर्खियों में आ गए। उन्होंने जन क्रांति यात्रा निकाली। इस बार झालावाड़ के पिपलोती गांव में हुए दर्दनाक स्कूल हादसे का था, जहां छत गिरने से 7 मासूम बच्चों की जान चली गई। हम सभी ने देखा। नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए झालावाड़ के एसआरजी मेडिकल कॉलेज पहुंचे। युवाओं ने अस्पताल के बाहर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन यह प्रदर्शन जल्द ही हंगामे में बदल गया और नरेश मीणा की मुश्किलें बढ़ा दी। आरोप है कि नरेश मीणा और उनके साथियों ने पुलिस कर्मियों और अस्पताल के कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की और राजकार्य में बाधा डाली। नतीजा पुलिस ने नरेश मीणा और उनके 3 साथी मुरारीलाल, जयप्रकाश और प्रदीप उर्फ गोलू को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। 25 जुलाई 2025 को नरेश को झालावाड़ कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें 8 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। झालावाड़ सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया और उन्हें आतन अपराधी का टेक दिया गया। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नरेश ने हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना की है, सरकारी काम में बाधा डाली है और उनकी रिहाई से समाज पर बड़ा बुरा असर पड़ेगा, इसलिए उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती। अब हाल ही में 9 अगस्त 2025 को जिला एवं सत्र न्यायालय ने नरेश की न्यायिक हिरासत को 22 अगस्त तक बढ़ा दिया। उनकी जमानत याचिका पर अगली सुनवाई 11 अगस्त को होनी थी, लेकिन अभी तक राहत की खबर सामने नहीं आई है। यानी नरेश मीणा को इस बार राखी और जन्मदिन दोनों ही जेल में मनाने पड़े। नरेश मीणा के समर्थक इस मामले को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, जो कि देखी भी जा सकती है। इतने छोटे मामले में इतने बड़े लंबे समय से नरेश मीणा जेल में है। उनका कहना है कि नरेश को बार बार छोटे छोटे मामलों में फंसाया जा रहा है। सर्व समाज ने मिली सचिवालय के बाहर धरना देकर निष्पक्ष जांच की मांग की। अब उनके पिता कल्याण सिंह मीणा 21 अगस्त से शहीद स्मारक पर प्रदर्शन शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह प्रयास नरेश मीणा को जेल से बाहर लाने के लिए काफी होंगे? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या नरेश मीणा का जेल से बाहर आने का रास्ता इस बार उतना ही साफ है जितना पहले था। पिछली बार थप्पड़ कांड में उन्हें 8 महीने जेल में बिताने पड़े, लेकिन इस बार मामला थोड़ा ज्यादा सीरियस है, थोड़ा ज्यादा पेचीदा है। कोर्ट ने उन्हें आतन अपराधी का टैग दिया है और उनके खिलाफ कई नए मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पहले के मुकदमे भी अभी बंद नहीं हुए थे। वो जमानत पर ही बाहर आए थे। हाईकोर्ट की शर्तों का उन्होंने उल्लंघन कर दिया है, उसका आरोप उन पर लग रहा है। उनको आतन अपराधी कहा जा रहा है कि उनको आदत है अपराध करने की। ऐसे में नरेश मीणा इस बार थोड़ा लंबे समय के बाद जेल से बाहर आएंगे। ये कहना कहीं गलत नहीं होगा और हो भी सकता है कि नरेश मीणा के समर्थक और उनका आक्रोश प्रदर्शन कोई नया रास्ता उनके लिए ला दे। लेकिन इस बार अगर परिस्थितियां देखी जाए तो बेहद मुश्किल है। सोचिए, जब एक थप्पड़ नरेश मीणा ने मारा था, वो भी एसडीएम अमित चौधरी को, तब उन्होंने 8 महीने जेल में बिताए थे। इस बार तो उन्होंने 3-4 बार वसुंधरा राजे पर भी टिप्पणी की, तो कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे का भी हाथ है उन्हें जेल भिजवाने का। ओम बिरला की भी कृपा वहां पर हो रही है। तो इस बार आप किसी भी तरीके से देख लीजिए, मामला इस बार बहुत ज्यादा गंभीर है। राजनीतिक तरीके से देख लीजिए, सरकारी कामों में बाधा डालने के तरीके से देख लीजिए और हाईकोर्ट के आदेशों के उल्लंघन करने के मुद्दे से देख लीजिए। हर तरीके से इस बार नरेश मीणा की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो यह कहना इस बार गलत नहीं होगा कि इस बार नरेश मीणा का जेल से बाहर आने का रास्ता बेहद मुश्किल होने वाला है। फिर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही देखते रहिए भारत प्रेस।